IMF ने पहले की तरह एकदम टैक्स 3,800 अरब से बढ़ाकर 5,500 अरब करने का कहा तो नहीं मानेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का दो टोक ऐलान, कहा कि आम आदमी महंगाई से तंग आ चुका है। वजीर आजम आम आदमी पर हरगिज बोझ नहीं डालना चाहते। IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे। उनके दिए गए हदफ पर उन्हें कहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, पाकिस्तान को थोड़ी गुंजाइश दें। अब तक उनसे जितनी गुफ्तगू हुई है वो उस पर काफी गौर करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि इस वक्त टैरिफ और टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। कराची में खातून डाकू भी सामने आ गई। नॉर्थ नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने शॉपिंग से वापस आने वाले शहरियों को लूट लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में खातून डाकू को दूसरी औरत से थैले और दीगर अशिया छीनते देखा जा सकता है। वाक़या 2 रोज पहले रोनुमा हुआ। पुलिस अब तक लाइल्म। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ के करीब एक पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग लग गई। शोलों ने 3 गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रावलपिंडी में चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ी लेकर 9-11 हो गए। सीसीटीवी वीडियो ने वारदात की सारी कहानी दिखा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुलजिम गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठा, अगले दरवाजे से बाहर निकला, बोनट खोलकर गाड़ी स्टार्ट की, जिसके बाद मुलजिम के 2 और साथी भी आ गए और तीनों इसी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन फहीम, सिपाही शफी और सिपाही नसीम शहीद हो गए। आपकी उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। आप तो राश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए राश नहीं है। आपको दादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं कि तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम VIP ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? फिरदौस आशिक अवान से तल्ख कलामी के वाक़े में असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ कसूरवार करार। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामी तौर पर रमज़ान बाजार में AC सियालकोट की कोताही नजर आई। अशिया की क्वालिटी चेक करने के बजाय वो अपनी गाड़ी में बैठी रही। कराची के हल्का N 249 में ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती आज सुबह 9 बजे होगी। 29 अप्रैल को होने वाले इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर आई थी। नतीजे को मुस्तरद करके धांधली का इल्जाम लगाया था। दोबारा गिनती कराने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मान ली थी। पंजाब असेंबली के हल्का PP-84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे में नून लीग के मुअज़्ज़म शेर कल्लू पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ के अली हसनैन खान बलोच दूसरे नंबर पर। पोलिंग के औकात में रोज़े, गर्मी और कोरोना के बायस अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने बाहर नहीं निकले। वोटिंग की शरह मामूल से कम नजर आई। PSL 6 के बाकी मैचेस कराची में होंगे या दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की NCOC हुकाम से मुलाकात। तर्जुमान PCB का कहना है कि NCOC फैसला करेगा कि PSL मैचेस पाकिस्तान में कराने हैं या नहीं।
बरतानवी शाही खानदान की छोटी बहू मेगन मर्कल ने बच्चों के लिए किताब लिखी, इल्जाम लगाया कि खुद नहीं लिखी, दूसरी किताब का आइडिया चुराया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। द बेंच के नाम से मेगन मर्कल की किताब अगले महीने जून में बाज़ाब्ता शाया होगी। नाक़िदीन का कहना है कि मेगन की किताब 2018 में शाया होने वाली किताब द बॉय ऑन द बेंच की हूबहू नकल है। दिलचस्प बात यह है कि द बॉय ऑन द बेंच की मुसन्निफ़ा खुद मेगन का दिफा कर रही हैं। उनका कहना है कि मेगन और उनकी किताब में बहुत से फ़र्क। बरतानिया भर में बल्दियाती इलेक्शन कल हो रहे हैं। मेयर लंदन के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान एक बार फिर उम्मीदवार। लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से नशिस्त का दिफा करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार शॉन बेली से सख्त मुकाबले का इम्कान। इंग्लैंड की 143 लोकल काउंसिलों, 13 बराह रास्त मुंतखब रीजनल मेयर्स और 39 पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर्स के लिए भी वोटिंग होगी। लंदन असेंबली, स्कॉटिश और वेलिश पार्लियामेंट के भी इंतखाबात। 4 करोड़ 80 लाख वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। कंजर्वेटिव लीडर और वजीर आजम बोरिस जॉनसन, लेबर लीडर कीयर स्टारमर, लिब डेम लीडर एड डेवी, SNP लीडर निकोला स्टर्जन और स्कॉटिश लेबर लीडर अनस सरवर की क़यादत का इम्तिहान। पंजाब हुकूमत का 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी एक जैसे इकदाम का ऐलान, लेकिन लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। सयाहती मकामात बंद रहेंगे। कारोबारी मराकज़ पर ताला पड़ जाएगा। चांद रात पर मेहंदी, जेवरात, कपड़े के स्टॉल्स नहीं लगाए जाएंगे। खाने पीने की दुकानें खुली रखने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स भी खुले रहेंगे। पंजाब में पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रखने का ऐलान। शिमाली इलाकों के सयाहती मकामात भी बंद रहेंगे। तुरखम सरहदी गुजरगाह पर आमदोरफ्त बंद। अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दाखिले पर 20 मई तक पाबंदी लग गई। NCOC पहले ही कह चुकी है, घर रहें, महफूज रहें। सिंध में कोरोना SOPs की ज्यादा खिलाफ वर्जियों के इल्जाम पर वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। वजीर आजम पर भी तनकीद। कहा, वजीर आजम एक दिन कहे मास्क पहनो, नहीं तो भारत जैसी सूरत हाल होगी, और अगले दिन खुद इज्तिमात करे तो अवाम को क्या पैगाम जाएगा। फवाद चौधरी पर ताक ताक करवार। कहा, पहले चांद देखते थे, अब मीटर निकाल लिया। ब्लेम गेम और मीटर इजाद करने से कोरोना नहीं रोका जा सकता। वैक्सीनेशन में पाकिस्तान पसमानदा तरीन ममालिक से भी पीछे है। लोगों की जिंदगियों से खेलने पर जवाब देना होगा। वजीर आजम के ना घबराने के मशवरे पर भी तंज के तीर बरसा दिए। ईद आ रही है, आवाम घबरा सकती है। मैं तो हम घबरा रहे हैं। 16 अगस्त 2018 से घबराना शुरू कर। आप लोग भी बड़ी हिम्मत है अगर आप नहीं घबरा रहे हैं। घबरा रहे हैं बहुत। आप घबरा रहे हैं यार, प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं सुनते आप? कैपिटल के सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि हम घबरा रहे हैं, तो फिर आप तक भी नहीं पहुंच सके तो बाकी मुल्क में कहाँ पहुंचेंगे? सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में जितनी खती रकम खर्च करने का बताया, उसमें तो सिंध को पेरिस बन जाना चाहिए था। तालीम पर $2000 मिलियन से ज्यादा खर्च करने से सिंध के तालीमी इदारे हार्वर्ड बन जाते। स्कूलों की सूरत में मोहल्लात तामीर हो जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कोरोना अस्कुर नोटिस केस में रिमार्क्स। हुकूमत सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। NDMA की रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि NDMA के सारे मामलात गड़बड़ हैं। अदालत का वजारत सनत व पैदावार को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत तयन करने का हुक्म। केस की समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी। स्वात में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 50% तक पहुंच गई। टांक में 43, पेशावर में 13% रही। खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में मजमूई शरह कम होकर 7% तक आ गई। इस्लामाबाद में भी कोरोना मुस्बत केसेस में बतदरीज कमी। तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे कम 204 केसेस सामने आए, शरह 5% रही। लाहौर में अब भी मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16%। 24 घंटों में 907 केसेस रिपोर्ट हुए। ICU में अब भी 250 मरीज ज़ेर इलाज। पंजाब में मजमूई शरह 12% से ज्यादा रही। 2087 नए केसेस की तस्दीक हुई। पाकिस्तानी सिफारतखाने जिस तरह चल रहे हैं इस तरह नहीं चल सकते। सिफारतखानों का नौ आबादियाती दौर वाला रवैया नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफीरों से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, सऊदी सिफारतखाने से परेशान कुन इत्तलात मिल रही थीं।
फीडबैक अच्छा नहीं था। समंदर पार पाकिस्तानी बड़ा सरमाया है, उन्हीं की तरसीलात की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा। वजीर आजम ने कहा कि हमारी निस्बत भारतीय सफारतखाने सरमाया लाने के लिए बहुत ज्यादा मुतहरिक है। गुजरांवाला के सेहत और कामकाज DHQ अस्पताल के लिए लाहौरी वेंटिलेटर्स पर असरार। लाहौर से वेंटिलेटर्स न मिलने की शिकायत करने वाले हुक्काम गुजरांवाला डिवीजन में 96 खाली पड़े वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने से गुरेजा। DHQ में 10 खराब वेंटिलेटर्स भी ठीक ना कराए जा सके। गुजरांवाला डिवीजन में इस वक्त 136 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, 96 खाली पड़े हैं। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना टेस्ट किट्स में कमी, कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी आ गई। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 119 जिंदगियां ले गया। मजीद 4113 मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क भर में 606 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान में 77%, लाहौर में 69%, मर्दान और भावलपुर में 58% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। स्वाबी के 67%, पेशावर में 62%, स्वात में 57% और गुजरांवाला के 55% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज जेर इलाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर वो अपोजिशन को मुशावरत के लिए ऐवान सदर आने की दावत देते हैं। अगर अपोजिशन नहीं आना चाहती तो वो खुद पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर असल फैसला पार्लियामेंट ने करना है। ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए वक्त कम है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि अफरात ज़र का दोबारा 2 हिस्सों में जाना, 1 किलो चीनी की जुस्तजू में दर बदर होते अवाम और लोगों की आमदनी में कमी नए पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहे हैं। 3 साल की हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है, अभी काबीना की तब्दीली जारी है। घिसी पिटी फरसूदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि माफियाज की सरपरस्त इमरान खान की हुकूमत महंगाई करके अवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। इमरान खान के सरमायादार दोस्त महंगाई करके पैसा बना रहे हैं। PTI की हुकूमत में अवाम पिस रहे हैं। आम आदमी ईद के लिए नए कपड़े बनवाते हुए भी अपनी जेब देख रहा है। सिंध हुकूमत ने बदतरीन महंगाई के दिनों में बेनजीर मजदूर कार्ड जारी किया। लाखों खानदानों की जिंदगी आसान बनाएंगे। फैसलाबाद में संग दिल बाप ने बीवी से झगड़े के बाद 4 मासूम बच्चों को नहर में फेंक दिया। गुर्बत का नाम लेकर हमदर्दियां समेटने की भी कोशिश की, लेकिन अहलिया का कहना है कि मोहसिन काम नहीं करता, उसे भी घर से निकाल दिया था। बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार किया तो उसने बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ कर लिया। DPO के मुताबिक मुलजिम ने अहलिया के किरदार पर इल्जाम लगाया। मुलजिम के भाई का कहना है कि झगड़ा गुर्बत का नहीं था, माली तंगी नहीं थी, मोहसिन बेरोजगार भी नहीं था। महकमा सेहत सिंध का सूबे में हिफाजती टीकों के मराकज को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। हर जिले के हिफाजती टीकों के मरकज से कोरोना वैक्सीन भी लगवाई जा सकेगी। निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क से आने वालों के लिए निजी होटल और OGDCL के रेस्ट हाउसेज में 2 क्वारंटीना सेंटर्स कायम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, दिफा, सलामती और फौजी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताउन खित्ते में अमन और सलामती पर मुस्बत असरात मुरत्तब करेगा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की एक मरतबा फिर कोरोना में फंसे भारत को इंसानी हमदर्दी के तहत मदद की पेशकश। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज भी भारत की जानिब से जवाब के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की तरक्की पजीर ममालिक के लिए डेट रिलीफ की तजवीज़ का मुस्बत रद्दअमल सामने आया है। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम दोहरे लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। कश्मीरियों को अद्वियात, वैक्सीन और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात का सामना है।
ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अशरफ सहराई भारत की हिरासत में जम्मू जेल में इंतकाल कर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अशरफ सहराई को खराब तबीयत और कोरोना की सूरत हाल के बावजूद जेल में रखा गया। भारतीय जेलों में कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर का कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को भारतीय हिरासत में अशरफ सहराई की मौत पर शदीद अफसोस हुआ। हजर अस्वद की खूबसूरत और वाज़ेह तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम के सहन मताफ में मौजूद मकाम इब्राहीम की नायाब तस्वीर सामने आ गईं। इन तस्वीर को जदीद फोटोग्राफी तकनीक के जरिए बनाया गया है। ये तस्वीर अब हरमैन इंतजामिया के ट्विटर और दीगर अकाउंट से भी मकबूल हो रही हैं। भारत में 24 घंटों में मजीद 3,780 अफराद जान से गए। मजीद 3,82,000 मरीज सामने आ गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर के 46% केसेस भारत से सामने आए। हर 4 में से 1 मौत भारत में हुई। उत्तराखंड के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की फरहमी बंद होने पर 5 मरीज दम तोड़ गए। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण भी कोरोना में मुब्तला हो गईं। G7 इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंचने वाले भारतीय वफ्द के 2 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पूरे भारतीय वफ्द को करंतना की हिदायत। भारत में कोरोना की हौलनाक सूरत हाल की वजूहात हुक्मरानों ने खुद बड़े बड़े इज्तिमात किए। 1 लाख आबादी के लिए सिर्फ 2.5 ICU रखने वाला कमज़ोर निज़ाम से धड़ाम से गिर गया। कोरोना की तेज़ फैलने वाली बरतानवी और भारतीय अक़साम के वार और नए वायरस की जांच करने के तरीक़ाकार जीनोम सीक्वेंसिंग का ना होना भी खौफनाक सूरत हाल की वजह बना। मुतादी अमराज के अमरीकी माहिर फ़हीम यूनुस का भारत में कोरोना की तबाहकारियों पर तज्जिया हल भी तजवीज़ कर दिया। कहा यूके और इंडियन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन मौसर है, लिहाजा वैक्सीन लगाई जाए। भारतीय अदाकारा कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट नरेंद्र मोदी से बंगाल में गुजरात फसादात का रीप्ले कराने का मुतालबा करने पर मुअत्तल कर दिया गया। कंगना ने हालिया इलेक्शन में ममता बनर्जी से शिकस्त खाने वाले मोदी से कहा कि वो सन 2000 की दिहाई का रूप दिखा दें, क्योंकि बंगाल के गुंडों को कत्ल करने के लिए हमें सुपर गुंडे चाहिए। ममता बनर्जी के खिलाफ मोदी से गैंगस्टर स्टाइल अपनाने का मुतालबा करने पर कंगना का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया। कंगना ने ट्विटर के इकदाम काउंसिल परस्ती को नस्ल परस्ती करार दे दिया कि ट्विटर चलाने वाले सफ़ेद फाम अमरीकी हम पर हुक्म चलाना पैदाइशी हक समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी का आज़म किया हुआ है। वो नया टैलेंट सामने ला रहे हैं। विमेन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। असल में ये 52% ख़वातीन के ख्वाबों की ताबीर है। लाहौर कलंदर्स की CEO आतिफ राना ने कहा कि अब विमेंस प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। विमेंस खिलाड़ियों को भी सामने लाने में कामयाब होंगे। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बैट्समैनों की फहरिस्त में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की रैंकिंग में 3 दर्जे कमी, 9वीं नंबर पर चले गए। टॉप 10 बॉलर में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। अप्रैल के बेहतरीन खिलाड़ियों में पाकिस्तान के बाबर आजम और फ़ख्र ज़मान भी शामिल। हरारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दूसरे रोज भी ट्रेनिंग। कौमी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टेस्ट 7 मई से खेलेगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। आज दुनिया के बासर तरीन फलसफी, सहाफ़ी और सियासी कारकुन कार्ल मार्क्स की 203वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कार्ल मार्क्स ने जिंदगी भर मेहनत कशों के लिए जद्दोजहद की। कार्ल मार्क्स अपने नज़रियात की वजह से कई ममालिक में सोशलिस्ट इनकलाब की बड़ी वजह बने।